ये चंपारण की पावन धरती आज मुझे भी नसीब हुआ है, जो गांधी जी को नसीब हुआ था, जो पूरी दुनिया में उनको फेमस बनाया था। यही वो चंपारण की धरती है। आपके लिए तो ये गर्व की बात है कि इस धरती पर आप जन्म लिए हैं। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन इससे पहले भी किए थे, लेकिन वो सहयोग हर जगह नहीं मिल पाता था। जब वो चंपारण की धरती से आंदोलन किए तो पूरी दुनिया जाना कि चंपारण की कोई धरती है। तो इस धरती को प्रणाम करते हैं। कुछ बोलने का मौका मिला है। हमने देखा हमारे तमाम साथी, हमारे गुरुदेव सब ने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे गुरुदेव ने कहा भी कि भाई गरीब के बाल बच्चा को अगर आगे निकलना है, बढ़ना है, तो सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक रास्ता है, वो एजुकेशन का, शिक्षा। और आपके सामने आज अगर मैं बोल पा रहा हूं तो उसका देन भी वो शिक्षा ही है, जो मुझे अपने गुरुदेव के माध्यम से मिला। ये माधव सर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन दिए थे, उन्होंने जन्म दिया मुझे, लेकिन जीवन जीना अगर किसी ने सिखाया है तो यही हमारे गुरुदेव हैं। जिस व्यक्ति को आप मैथ पढ़ाते हुए जानते हैं, मैं मैथ जो पढ़ाता हूं इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। तो मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि जब कभी वहां बैठ के हम सर की बातों को सुना करते थे और आज सर के साथ कहीं जाकर बोलने का मौका मिला है, तो मैं तो बहुत गर्वान्वित हुआ। शायद मेरा जीवन अब सफल हो चुका है। साथियों, बहुत कुछ कहने के लिए आज मेरे पास है। अभी हमारे एक साथी संजीव जी, क्या नाम है, हाँ, बहुत बेहतरीन न्यूज चैनल चलाते, मैं देखता हूँ इनका, बहुत ही प्रखर वक्ता है, बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। और मैंने कई सारी वीडियो देखा कि इनके साथ मारपीट भी कई बार हुआ। क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ने चले हैं और उसमें भी सामाजिक लड़ाई, तो आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होता है, आपके अच्छा करने से किसी का बुरा भी होता है। तो ये बाधाएं आते रहती है। संदीप भाई ने कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे, 0 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जितनी भी बच्चियां, उनको हम फ्री शिक्षा देंगे। अब बताइए, सरकारी स्कूल में शिक्षा, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में न भेजें। संदीप जी ने कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे 0 क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्ची को फ्री, बच्चा को पढ़ाएंगे आधा फीस लेकर। हम 200 रुपया लेते थे, तब 100 लेंगे, लेकिन इसी समाज के लोग नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, हमारा तजुर्बा है, 15 साल से हम शिक्षा दे रहे हैं। आप नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए। आपके बच्चे को फ्री में कोई नशा कराए तो आपका बच्चा करेगा, खैनी खिला दे तंबाकू तो खा लेगा, बीड़ी सिगरेट फ्री में कोई दे दे तो वो चलेगा, लेकिन शिक्षा कोई फ्री में दे दे, कथी जगह हुआ पढ़े फ्री में पढ़वे ना चलेगा। शिक्षा तो ना चलेगा। शिक्षा इतना आसान चीज नहीं है कि सब कोई ग्रहण कर ले। शिक्षा ग्रहण करने के लिए त्याग की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है, और इस समर्पण पैसा से नहीं आता है। तो मुझे तो पता है कि आप कितनों कर लीजिए, तो हो सकता है कि स्कूल खूब चलावे चलते ऐसा स्कीम लड़को, मतलब ओकरा फायदा होता हुआ में बोल रहा हूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आपके समाज में खड़ा होकर समाज के लिए कुछ करे, तो ऐसे लोगों का पीठ थपथपाइए। जब पीठ थपथपाइएगा ना, तो ऐसे लोगों के अंदर और ऊर्जा भरता है। अब पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं कि इमरजेंसी में मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाए, तो पावर बैंक लेके घूमते हैं ना कुछ लोग कि इमरजेंसी में हम मोबाइल चार्ज कर लेंगे। लेकिन जब बिजली आएगी, आप पावर बैंक चार्ज नहीं करिएगा, तब पावर बैंक अगर आपका डाउन हो गया तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा। तो ऐसे ऐसे नौजवान इस समाज का पावर बैंक है, इसको चार्ज करके रखिए, ये धरोहर है आपके लिए। जब संदीप जी हमारे पास आए थे, मिले, जब इनसे हमारी घंटों बात हुई, तब मुझे पता चला कि इस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, अपने समाज के प्रति कुछ करने के लिए जो जज्बा है, इसे दबने नहीं देना चाहिए। हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं जाते, हर जगह नहीं जाते हैं। बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम सर को बुलाते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन संदीप जी जब कॉल किए थे तो हम एक बार कहते हम आएंगे।
आप टाइम रख लीजिए। और हम आए हैं, और हम आए तो सिर्फ अकेले नहीं आए, हम अपने गुरुदेव को भी साथ में लेके आए। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए। जब बच्चियों को शिक्षा फ्री में देंगे ये, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जब इसी दिन फिर वर्षगांठ मनाया जाए तो हम फिर आए, और उस दिन हम आप लोगों से सवाल करेंगे कि आपके बच्चे बच्चियों में बदलाव आया कि नहीं शिक्षा के माध्यम से। आप अपने बच्चे से पूछ कर आइएगा, लेकिन 1 साल समय दीजिए और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। इससे बड़ा अस्त्र कोई नहीं है। शिक्षा आपके बच्चों में बौद्धिक विकास करेगा, तभी वो जान पाएगा कि इस देश में अगर हम जन्म लिए हैं तो इस देश के प्रति हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर ये हमें नहीं पता है तो फिर लाखों लोग हैं, डेली जन्म करोड़ों लेते हैं पृथ्वी पर, करोड़ों जन्म लेता है, करोड़ों मरता है, याद सबको ये समाज नहीं रखता है। तो कुछ यादगार पल बनाने के लिए हम सब मिलकर बेहतर करेंगे तब होगा। आज भले ही संदीप जी कह रहे हैं कि पेड़ लगवाएंगे, पेड़ बांटेंगे, यहाँ के लोग सोचते होंगे सब तरफ पेड़े हैं, कि कौथी पगला वाला काम करे, खाली पेड़ बांटेंगे, सब तरफ पेड़े है, हरा भरा है। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। ऑक्सीजन के कहाँ कमी है हो, फिर ये में तो मिला है। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली वाला से जाकर पूछ लीजिए। घर में जैसे वो हीटर ना होता है, वैसे ही मशीन आयल है, उसको कहते हैं जो हवा को, प्रदूषित हवा को छान के घर में लाता है। घर में महंगा महंगा लगवा रहा है लोग। करोड़पति अरबपति आदमी है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का आदमी ये सोच रहा है लगाइए खूब, लेकिन कोई पेड़ों कटवाने वाले जन्म लेते हैं वीर धरती पर। आप पेड़ लगवाइए, पेड़ कटवाने वालों की कमी नहीं है, लाखों लाखों में पेड़ कटवा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। याद रखा जाएगा उनको, तो आपको भी जरूर याद रखा जाएगा।